जनपद बिजनौर के थाना धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम निंदूड़ू निवासी गुलनाज पत्नी मोहम्मद सादिक द्वारा अपने ससुरालजनों पर पति की गला दबाकर हत्या किए जाने और उसकी मौत की जानकारी दिए बगैर पति के शव को गोपनीय ढंग दफनाए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायती पत्र भेजकर मृतक सादिक के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने का निवेदन किया गया था, जिससे कि सादिक की मौत का वास्तविक कारण का पता चल सके। जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा महिला के आरोप को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण के संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन बिजनौर से आज्ञा प्राप्त की गई और आज्ञा प्राप्त होने के उपरांत भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 194(4) के अंतर्गत मृतक मोहम्मद सादिक के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया जाने हेतु उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी को निर्देशित किया गया। डेड बॉडी कवर से निकाली जा रही है, क्या पूरा मामला? पूरा प्रकरण है श्रीमती गुलनाज पत्नी मोहम्मद सादिक, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र ने संदिग्ध रूप में बताया था। इनका कहना था कि इनके पति की मृत्यु मारपीट के कारण हुई है और गला दबाने के कारण। शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डेड बॉडी को पुनः कब्र से निकालकर उसका परीक्षण करने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई संपन्न कर दी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अलवर का सम्मान सूरजभान मेहरा और निहाल सिंह के नेतृत्व में किया। जनहित कल्याणकारी सामाजिक संस्था जिला अलवर की ओर से अलवर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अलवर का सम्मान सूरजभान मेहरा और निहाल सिंह के नेतृत्व में किया। जनहित कल्याणकारी सामाजिक संस्था जिला अलवर की ओर से सूरजभान मेहरा ने राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की ओर से निहाल सिंह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुजातीय विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भरत सिंह अहरोदिया, मेघवाल विकास समिति जिला अलवर के कोषाध्यक्ष शीश राम कनौजिया, मधुसूदन शर्मा अध्यक्ष पेंशनर समाज अलवर ने महेश मेहता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को साफा माला और जखराना रत्न का मेडल पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ज्वाला की चौकी ग्राम पंचायत में नशा नहीं करने को लेकर दिलाई शपथ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बर थाना प्रभारी ओम प्रकाश के निर्देशन में पुलिस के हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत ज्वाला की चौकी में ग्रामीणों को नशा नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई। हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह ने बताया कि पहले अपने आप स्वयं को नशा मुक्त करना होगा। स्वयं नशा मुक्त होंगे तो समाज, परिवार, मित्र सभी नशा छोड़ेंगे और ब्यावर जिला नशा मुक्त हो और हम सब मिलकर अपने जिले ब्यावर और राजस्थान को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। इस दौरान मौके पर बर थाना पुलिस व ज्वाला की चौकी सरपंच प्रतिनिधि उमेश सिंह, उप सरपंच उगम सिंह, वार्ड पंच धर्मेंद्र नाथ एवं अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि अमावस्या तिथि पर दिनांक 25 जून 2025 शाम 6 बजे श्याम सुंदर व्यास व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर संतों की प्रसादी बनाकर व खिलाकर सेवा की गई। इसी अवसर पर दीपमाला की गई। सेवा कार्यक्रम में बद्री नारायण, हर्ष कृष्णा सिंह पवार, मैना व्यास, भरत सिंह चौहान, देवेंद्र गहलोत, एस.के. पुरोहित, अविनाश मूथा, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित, सुनीता व्यास आदि द्वारा सहयोग किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की घोर लापरवाही का मामला सामने आ रहा है कि सुमेरपुर उपखंड के पिचावा गांव के निवासी भगत सिंह रावणा राजपूत की खातेदारी कृषि कुएं पर पिछले 25 दिन से खेत के बीचों बीच विद्युत पोल गिरकर 11 केवी लाइन पूरी तरह जमीन पर बिखरी हुई पड़ी रहने से अब किसान परेशान हैं, जिसके कारण अब खेत की जुताई एवं बिजाई करने में भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसको लेकर खेत मालिक द्वारा 181 पर शिकायत भी दर्ज करवा चुका है और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी शिकायत कर लाइनमैन से मौका निरीक्षण करवाया, लेकिन आज तक अन्य भक्तों की अनदेखी के कारण मामला जस का तस पड़ा हुआ है। पिचावा निवासी
भगत सिंह रावणा राजपूत ने बताया कि मेरे खातेदारी कृषि कुएं से गुजराती 11 विद्युत की लाइन का पोल 25 दिन पूर्व तेज आंधी चलने से खेत की जमीन पर बीचों बीच गिरा हुआ पड़ा है, जिसके लेकर मैंने टिस्कॉम कोसिलाव के कनिष्ठ अभियंता को लिखित शिकायत करने के बाद लाइन को मौके पर भेजकर बताया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि वर्तमान में मेरी फसल बोने का टाइम है, अगर समय रहते ठीक नहीं किया गया तो मेरी फसल का जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। मैं भगत सिंह सनोफ रूप सिंह जी, जाति रावणा राजपूत, निवासी पिछावा। मेरी खुद की बेरे की ज़मीन आई हुई पड़ी है पिछावा और बड़गावड़ा के बीच में, ठेके से आगे। उसमें करीबन 11 की लाइन करीबन 20 से 25 दिन हो गया नीचे गिरा हुआ पड़ा है और तार टूटे हुए पड़े। लाइनमैन को मैंने कई बार मौके पे बोला हूँ, लेकिन आज दिन तक नहीं तो लाइनमैन सुनता है, नहीं जैन साहब सुनता है, नहीं कोई एन साहब सुनता है। उनके बावजूद मैंने 181 पर भी दर्ज कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कल मेरे खेती बोने का टाइम आ गया है, अगर तुरंत उसको नहीं हटाया गया, अगर मेरी खेती पड़ी रही तो जिसके जिम्मेदार विद्युत विभाग वाले होंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क सेवर भरतपुर में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित 8 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार के तृतीय दिवस का आयोजन 26 जून 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेमिनार का उद्देश्य शिक्षकों, शोधार्थियों और शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को NEP की गहराई से समझ और क्रियान्वयन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। तृतीय दिवस के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेश शर्मा, डीन एजुकेशन फैकल्टी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर उपस्थित रहे। उन्होंने नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका विषय पर प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज का शिक्षक केवल विशेष सामग्री का प्रस्तुत करता नहीं, बल्कि नेता, मार्गदर्शक, नवप्रवर्तनकर्ता और मूल्य आधारित प्रेरक की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि NEP 2020 ज्ञान के साथ साथ कौशल, व्यवहार, नैतिकता और व्यवहारिकता को भी समान महत्व देती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज के निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने की। के अंतर्गत 8 दिवसीय सेमिनार के आयोजन में पूरे देश के विद्वान शिक्षाविद जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज 8 दिवसीय सेमिनार के तीसरे दिन बहुत शानदार इंटरेक्शन हुए हैं। बहुत विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूलचूल जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कैसे और सुधार की गुंजाइश है, उस पर बात हुई है। पूरे देश और बहुत दूरस्थ प्रदेशों के लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बदलावों की संभावनाएं हैं उस पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और एक सामूहिक विचार एक उभर के आ रहा है कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। तीसरे दिन के सेमिनार में मैं जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सरकार ने बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति जो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अमीर प्रभावशाली लोगों की बल्ले बल्ले जरूर हो रही है, मगर गरीब व पात्र व्यक्ति तो अभी भी उक्त योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। गुरुवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के पांचोटा गांव के मीणों का आवास में बुजुर्ग दापूबाई उर्फ धापूबाई का नाम BPL परिवारों की सूची में होने के बाद भी आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। विधवा, बुजुर्ग, महिला, असक्षम और गरीब है और अकेली ही है। दापूबाई उर्फ दापूबाई स्वर्गीय प्रकाराम मीणा, ग्राम पंचायत पांचोटा, मीणा का आवास पांचोटा में PM आवास से वंचित रखा गया है। यह महिला बहुत ही गरीब है, इनके कोई लड़का लड़की नहीं है, BPL परिवार की है, विधवा महिला है, पैर से विकलांग है, इनका पैर फ्रैक्चर है, ऑपरेशन किया हुआ है, ये चल नहीं पाती है। इनके न तो कोई बाथरूम मिला है, न ही कोई PM आवास मिला है। इनका ये आवास है बहुत ही कच्चा है, बारिश के समय गिर सकता है, जर्जर अवस्था में है। ये देख लीजिए इनका घर, ये इनके घर के लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ये इनके कपड़े टांग रहे हैं, ये इनका खाट बिस्तर, ये बुढ़िया हैं। देख लीजिए आप इनका घर। बार बार आवेदन करने के बाद भी इनको नहीं जोड़ा जा रहा है। सामाजिक आर्थिक अंकेक्षण सर्वे 2011 के अनुसार इनका नाम था, बिना कारण बताए इनका नाम हटा दिया गया है। पुनः आवेदन करने के बाद भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है। ये बहुत ही गरीब परिवार की महिला है। ये इनकी विकलांग घोड़ी है। ये इनकी जगह है। ये गांवों के बीच में इनका मकाम है। गांव के बीचों बीच इनका मकाम है, फिर भी किसी योजना से लाभ नहीं दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत पांचोटा मीणा का वास पांचोटा में दापूबाई उर्फ दापूबाई स्व प्रकाराम मीणा का वास पांचोटा में एक विधवा महिला, इनके कोई लड़का लड़की नहीं है। इनका घर बहुत ही ख़राब है। देख लीजिए ये इनका घर है। ये इनके बिस्तर वगैरह, ये कपड़े और ये खंभे लगे हुए हैं घर के। ये बहुत ही गिरने की संभावना है। जर्जर अवस्था में बारिश के समय इनमें पानी टपकता है, तूफान के समय ये नलियाँ हैं जो उड़ता है। ये इनका पूरा घर है। बार बार आवेदन करने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं आज दिन तक पीएम आवास योजना से जोड़ा गया है, नहीं इनको लाभ मिला है। इनके कोई शौचालय भी नहीं है। आवेदन करने के बाद भी कोई शौचालय पीएम आवास योजना नहीं दे रहा है। ये इनका घर है, देख लीजिए। ये इनकी जगह है। ये गांव के बीच में है। इस वीडियो को शेयर करें और इनको पीएम आवास योजना से जुड़वाने और लाभ दिलाने का कष्ट करावे। दापूबाई उर्फ दापूबाई स्व प्रकाराम बीपीएल परिवार की है। ये इकलौती है, इनके लड़का लड़की कोई नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बलग्राम में बाइक चोर सक्रिय हैं और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बलग्राम में मेगड़दा रोड पर विवेकानंद लाइब्रेरी के सामने खड़ी एक बाइक को देर रात्रि को अज्ञात युवक के द्वारा चुरा कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक विवेकानंद लाइब्रेरी के सामने धर्मीचंद पार्लिया की बाइक खड़ी थी, जिसे देर रात्रि 3:15 पर एक अज्ञात युवक के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बाइक चोरी की वारदात का सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वहीं बाइक चोरी की वारदात का सुबह पता चला, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक किया गया। उसके बाद बाइक चोरी होने का पता चला। इस बारे में बड़ थाना में लिखित रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद पुलिस बाइक चोर की तलाश में जुट गई है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच स्वीकृति के अभाव में 23 वर्षों से अटका रेल मार्ग के मामले को लेकर 10 दिन से लगातार सच्ची रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रकाशित हो रही खबरों के बाद अब इस मुहिम को लेकर तकतगढ़ नगरवासियों में भी भयंकर जागरूकता आने लगी है।
तकतगढ़ नगर सहित पाली जालोर जिले वासियों के लिए महत्वपूर्ण मात्र स्वीकृति के अभाव में लंबे समय से अटका बड़ा फालना से वाया तकतगढ़ का जालोर रेल लाइन बिछाने की मांग को लेकर गुरुवार को तकतगढ़ नगर के दोनों प्रमुख व्यापार संघ के अध्यक्ष मनरूप सुधार, उपाध्यक्ष वागाराम कुमावत, सचिन रमेश राठौर, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र चांदोरा और व्यापार एंड उद्योग मंडल के अध्यक्ष विनोद सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपालाल कुमावत, पंकज परिहार सहित समस्त पदाधिकारियों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार, पाली सांसद पीपी चौधरी, जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी, मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के अलावा पाली जालोर के समस्त विधायकों को पत्र भेजकर लंबे समय से अटकी पड़ी फालना से वाया तकतगढ़ जालोर नई रेल लाइन को जोड़ने के लिए जल्द से जल्द फाइनेंशियल की स्वीकृति जारी करवाकर कार्य को शुरू किया जाए, जिससे कि दोनों जिले वासियों को रेल यातायात की सुविधा मिल सके, साथ ही व्यापार उद्योग में भी बढ़ोतरी होगी। पाली जालोर रेल लाइन जो है मामला करीबन 23 साल से अटका पड़ा है, उसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। अगर स्वीकृति मिल जाती है तो आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा और व्यापारियों के लिए विशेषकर क्या फ़ायदा मिलेगा? ये अगर मालना से जालोर तक रेलवे लाइन शुरू हो जाती है तो तकतगढ़ एक इसमें बड़ा कस्बा है, उसको मतलब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ विकसित होने में काफ़ी मतलब बहुत सहूलियत हो जाएगी। और जो जालोर से जो मतलब ग्रेनेड सिटी के रूप में है, वहाँ से माल को उदयपुर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ माल ले जाने में काफ़ी सुविधा होगी। और यहाँ की जनता आसपास की जो है उसको भी बहुत ही इसमें रेल यातायात सुविधा मिल जाएगी और मतलब कि सड़क मार्ग से मतलब सस्ते में अगर लोगों को यात्रा हो सके। आपने मांग की है क्या? हाँ, हमने रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी को पत्र भेजकर उनसे ये डिमांड की है कि आप इसको रेल मार्ग को उन्नत स्वीकृति दिलवाकर इसको जल्दी से जल्दी अगर करवाते हैं तो यहाँ की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फालना से जालोर रेल मार्ग पिछले करीब 23 साल से अदर जून में माला अटका पड़ा है, तो अगर लोग मांग उठा रहे हैं, ये रेल लाइन का कार्य शुरू हो जाती है, स्वीकृति मिल जाती है तो जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें जनता को तकतगढ़ नगर है आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में है ना, उनको बहुत फायदा है, व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। और आसपास में जैसे ये दुजाना है, बलाना है, तकतगढ़, गुड़ा बालोतन, आहोर, ठीक है, ये क्या नाम गोदन वगैरह उसमें भी है, तो उनको लोगों को फ़ायदा पड़ेगा। जालोर पाली सिरोही तीनों जिलों को इससे बड़े मिलेगा। आपका नाम? अमृत सुतार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिछले 25 वर्षों से असंबद्ध विद्युत विकास विभाग के विभिन्न निगमों में काम कर रहे जम्मू प्रांत के विभिन्न हिस्सों से पीडीएल, टीडीएल कर्मचारियों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल शर्मा, अध्यक्ष पीडीएल, टीडीएल और अन्य कर्मचारी संघ ने जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंधन पर जेपीडीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा पीडीएल, टीडीएल के नियमितीकरण के निर्णय के अनुसार वित्त विभाग से वित्तीय सहमति की मंजूरी में तेजी लाने में सक्षम नहीं होने के लिए कड़ी आलोचना की, चूंकि कानून विभाग द्वारा विधिवत जांच की गई और 2022 से प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के अनुसार जेपीडीसीएल द्वारा अधिसूचित किया गया। पीडीएल, टीडीएल और पीडीडी के अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ये नियम 3 साल पहले तैयार किए गए थे। सरकार ने पीडीएल, टीडीआई के अन्य श्रमिकों का कई वर्षों का लंबित वेतन जारी नहीं किया गया, इसलिए हमें तुरंत काम करना बंद कर देंगे। पीडीएल, टीडीएल और अन्य श्रमिक अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर बैठेंगे और बिजली कटौती की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से जेपीडीसीएल प्रबंधन पर होगी, जो यह भूल गए कि पीडीएल, टीडीएल और पीडीडी के अन्य श्रमिकों ने इस बिजली क्षेत्र के लिए जीवन और रक्त का बलिदान दिया है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? उसके बाद अब जो है 72 घंटे की कॉल हमने दी थी, इसमें हमने ये कहा था कि यहाँ भी पावर बंद होगी, वहाँ हमारे साथी काम नहीं करेंगे, हम पावर बंद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पावर बंद होगी वहाँ पावर बंद रहेगी। हमारे साथी कोई भी डेली वेजर जो होगा वो काम नहीं करेगा, बल्कि अगर इस दौरान
कोई डेली वेजर काम करेगा, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी, ना ही यूनियन की, ना ही डिपार्टमेंट की, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की। और मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक को भी ये कहना चाहता हूँ, हम ये कदम नहीं उठाना चाहते थे, हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हर दिन हर रोज हमारा एक ना एक साथी मर रहा है, दीमक की तरह ये डिपार्टमेंट लगा हुआ है, किसी की बाजू कट रही है, किसी की टांग कट रही है, और इनके कान पे कोई भी जूई तक नहीं रेंग रही है। बल्कि अगर कोई हमारा साथी मर जाए, कम से कम उसका 50 लाख रुपया इंश्योरेंस होना चाहिए, बल्कि उसको 10 रुपए भी नहीं दिए जाते। और उसकी जो फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो हैंडीकैप भाई है उनको कम्पनसेशन मिलना चाहिए। तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अब जहाँ हमारी लाशें जाएंगी, जहाँ हम आर्डर लेके जाएंगे। ये 72 घंटे की कॉल हमने दी है। अगर 72 घंटे के अंदर अंदर मसला हल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारी कोर कमेटी जितने यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं, ये अकेला अखिल शर्मा नहीं, अब ये आम लोगों की बात है, आम जितने भी डेली वेजर हैं, इनका जो होगा डिसीजन, उस डिसीजन पे ही हम डिसीजन लेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।